अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार स्पेशल दावत रेसिपी मोतिया पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है और मैंने इसको चिकन से बनाया है। आप इसको मटन और बीफ से भी बना सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया। इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया था और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से काट लिया है। इसको हम चॉपर में डाल देंगे क्योंकि हमें इसको चॉपर में चॉप करना है और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने तमाम चिकन इसमें डाल दिया है चॉपर में। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। इसके अलावा इसमें ग्रीन मसाले जाएंगे, जिसमें हरा धनिया मैंने हाफ़ बंच लिया है। हरा धनिया मैंने बहुत ज़्यादा डाला है इसमें, हाफ़ बंच। तो हरा धनिया इसमें डाल देंगे और 3 से 4 मैंने छोटी वाली हरी मिर्ची ली जो कि तेज़ होती हैं। तो मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा और इसको चॉपर में हम इसको अच्छी तरह से मसाले को चॉप कर लेंगे। इसको मैंने मसाले को चॉप करके बॉल में निकाल लिया है। तो तमाम मसाला हम इसको बॉल में निकाल लेंगे किसी भी, क्योंकि अब हम इसके मीट बॉल बनाने हैं। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो कीमा आप देख सकते हैं कितना चिकना हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देख सकते हैं बॉल्स बहुत अच्छी तरह से आपने बनाने हैं। इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। तो ये देखें, अगर आपको लगता है कि आपके बॉल जो हैं वो इनकी साइज़ ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि छोटे बड़े हो सकते हैं, तो आप इसको स्पून को यूज़ कीजिए। कोई भी स्पून ले लीजिए, उसकी मदद से आपने इस तरह कीमा निकालना है और इसके फिर हम उसके हिसाब से बॉल बना लेंगे। तो ये हमारे फिर एक जैसे बॉल बनेंगे। मेरे भी शुरू में थोड़े बड़े बन गए थे, बाद में मैंने फिर छोटे छोटे बनाए। तो इसकी चमचे की मदद से देखिए मैंने सारे बना लिए थे और 1 घंटा मेहनत लगी मुझे इसको बनाने में। 1 घंटे के बाद ये सारे बन गए माशाल्लाह से। तो ये बॉल रेडी हो गए हैं। अब ये कुछ मसाले आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सौंफ ली है, धनिया लिया है, साबुत धनिया और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री और दालचीनी। इनको मैं पीस लूँगी इन मसालों को, लेकिन इसके साथ मैंने ये तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3, इनको भी मैं देखें इस तरह से तोड़ लूँगी और इनके साथ ही मैं इसको पीस लूँगी। क्योंकि ये हम साबुत नहीं डालेंगे कोफ्तों की वजह से, कोफ्ते टूट जाएंगे। तो अभी हम इसको साबुत नहीं डालेंगे। अब हम भगोना लेंगे, पुलाव बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। भगोने में मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। ये देखें, एक प्याज मैंने इसमें स्लाइस करके डाल दी है और इसको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। और इस प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसको ऑयल से रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इस प्याज को हम इस्तेमाल करेंगे आखिर में गार्निशिंग के लिए और दम पे लगाने के लिए। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी। ये मैं ऑयल में डाल दूँगी और हल्का सा इसको कड़कड़ाऊँगी ऑयल के अंदर। थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। इसके बाद मैंने एक प्याज चॉप कर ली थी, तो चॉप की हुई प्याज में डाल देंगे। तो अब हम चॉप की हुई प्याज में मसाला बनाएंगे। जो स्लाइस की हुई प्याज थी वो हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे दम के लिए और गार्निशिंग के लिए। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। प्याज को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बहुत कलर नहीं देना। जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। और ये देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें छोटी वाली पीस ली थी, जो कि 1.5 टेबल स्पून के बराबर हो गई थी। तो ये हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। 1 कप इसमें दही जाएगा, तकरीबन 250 ग्राम इसमें दही गया है। और जो मसाले मैंने पीस लिए थे, जो मैंने आपको बताए थे, छोटी बड़ी इलायची और जायफल, जावित्री, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो मसाले इसमें तमाम चले गए हैं। अब अच्छी तरह से दही में इसको हम मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक को हम बाद में से ऐड करेंगे। अभी मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाल के और मसाले में अच्छी तरह से इसको मसाले को भून लेंगे। तो मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें हम अपने ये जो हमने कोफ्ते छोटे छोटे से बनाए थे, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। वैसे तो कुछ लोग ये करते हैं कि जो मीट बॉल बनाते हैं तो ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम ऑयल में फ्राई करके नहीं निकालेंगे। वो आखिर में फिर उसमें चावलों में शामिल करते हैं, लेकिन इससे जो मसाले का टेस्ट है वो कोफ्तों में नहीं आता। तो मैंने इसको मसाले में शामिल किया है। कोफ्तों को छोटे छोटे से मीट बॉल्स जो हैं इनको मसाले में डालेंगे ताकि मसालों का टेस्ट इसमें अच्छा आए। और ढककर हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे मीट बॉल
अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, अंदर तक से हमने इसको कुक कर लिया है। अब ये कुक हो गए हैं। अब हम इसको चावल डालने से पहले मैं इसको मसाले से रिमूव कर लूँगी। तो इसको मैं किस तरह रिमूव करूँगी कि इसमें मैं पहले पानी शामिल कर दूँगी। इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ और पानी डालने के बाद ये देखें सारे मीट बॉल ऊपर आ गए हैं। अब मैं इसको ईज़िली मसाले से रिमूव कर दूँगी। तो हम मसाले से निकाल के इसको अलग प्लेट में रख लेंगे, तमाम जितने मीट बॉल हमने बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको अलग प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब हम इस स्टेज पे मसाले में, आपके पास अगर फ्रेश चिकन की यखनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। आपके पास चिकन स्टॉक रखा हुआ है तो आप इसमें शामिल कर दीजिए। मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था, मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। जिनके पास चिकन स्टॉक नहीं हो तो वो इस तरीके से बना सकते हैं कि पानी इसमें डाल दें और 2 चिकन के क्यूब्स डाल दें। तो मैंने जितना पानी मुझे डालना था चावलों के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और 2 चिकन क्यूब्स डाल दिए हैं और वो अच्छी तरह से मैं पानी को बॉईल कर लूँगी। जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा, मैंने 1 किलो चावल बासमती राइस मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिए थे और 1 किलो चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चावल डालने के बाद मैं इसमें नमक से ऐड करूँगी। तो जितना रिक्वायर्ड नमक है वो मैं इसमें डालूँगी, नमक कम था। नमक डालने के बाद मैं 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस शामिल करूँगी। लेमन जूस डालने से चावल बहुत ही मज़ेदार और अच्छे बनते हैं, तो आप इसको पुलाव में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद मैं इसको जब तक पकाऊँगी तो पानी थोड़ा ड्राई हो रहा है। इसमें 1 टीस्पून मैंने केवड़ा डाला है, जिससे बहुत ही मज़ेदार पुलाव की खुशबू आ रही है पूरे किचन में। तो पानी जैसे ही ड्राई होता है, अब हम इसको दम पे लगाएंगे। तो दम पे लगाने से पहले जितने मीट बॉल मैंने निकाल के रखे थे प्लेट में, तो वो मैं इस पे ऊपर डाल दूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर जो फ्राई की हुई अनियन हमने निकाली थी वो भी हम इस पर डाल देंगे। अब हम पुलाव को दम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, और मैं इसको तवे पर रखूँगी। मैं नीचे तवा लगाती हूँ क्योंकि ये स्टील का भगोने में बना रही हूँ मैं, और सिल्वर में भी बनाएंगे तो हम तवे के ऊपर दम लगाते हैं ताकि नीचे चावल लगे ना। तो हम इसको 15 से 20 मिनट तक दम पे रख देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसको खोला तो देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पुलाव दम हो चुका है और ज़बरदस्त चावल बने हैं। चावल भी देखें आप कितने खिले खिले, कितने अच्छे बने हैं पुलाव के, और इसको एहतियात के साथ हमें मिक्स करना है। तो ये हमारा पुलाव माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो वीवर्स, हमारा मज़ेदार सा पुलाव बन चुका है और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ। आप कोई सी भी डिश में इसको निकालें, लेकिन आपने ये करना है जो इसके मीट बॉल हैं इसमें आपने चांदी के वर्क ज़रूर लगाने हैं। तो जब इसको हम डिश आउट करेंगे तो ऊपर से कुछ मीट बॉल्स पर आपने चांदी के वर्क लगाने हैं, जिससे लगेगा ये आपकी स्पेशल डिश है जो आपने दावत के लिए अपने घर वालों के लिए बनाई है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मोतिया पुलाव हाजिर है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।